हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू विजडम राइज। अभी हम लोग हाइड्रोकार्बन्स पढ़ रहे थे। तो हाइड्रोकार्बन्स का पार्ट 1 अभी तक आप लोगों ने देख लिया होगा। ये हाइड्रोकार्बन्स का पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हम पार्ट 1 में क्या क्या पढ़ दिए थे, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। तो एल्केन के प्रिपरेशन में भी हमने 2 टाइप्स ही पढ़ा था, हाइड्रोजनेशन एंड वुड्स रिएक्शन। तो थर्ड नंबर का ये रिएक्शन है कि एल्केन का प्रिपरेशन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में हम एसिटिक एसिड ले रहे हैं और इसका रिएक्शन करा रहे हैं NaOH से। आप NaCl से भी करा सकते हो, NaOH से भी करा सकते हो। मेन बात ये है कि हमको चाहिए सोडियम एसीटेट। ये सोडियम एसीटेट है, ठीक है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड से सोडियम एसीटेट हमको मिला। अब इसका रिएक्शन कराएंगे हम सोडा लाइम से। सोडा लाइम क्या है? सोडा लाइम इज मिक्सचर ऑफ NaOH एंड CaO। ये NaOH एंड CaO ये क्या है? सोडा लाइम है। और इससे रिएक्ट कराते हैं सोडा लाइम से जब सोडियम एसीटेट को, तो मिलता है एल्केन और सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन का रिएक्शन है। इसको लिखेंगे आप, व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड react with soda lime, it gives alkane, ठीक है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड से प्रिपरेशन है। कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे? आप कार्बोक्सिलिक एसिड से सोडियम एसीटेट का रिएक्शन कराते हैं सोडा लाइम से और आपको मिलता है एल्केन। यहाँ पर हमें क्या मिला है? मेथेन मिला है और सोडियम कार्बोनेट। ये कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन का प्रिपरेशन है। अब हम कार्बोक्सिलिक एसिड से एक और प्रोसेस से हम एल्केन को गेन कर सकते हैं। ये है इलेक्ट्रोलाइसिस करा के इसका। तो इसको बोलते हैं कोलवेस इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। इसमें क्या होता है? जो हमारा सोडियम एसीटेट है ये H2O के साथ रिएक्ट करता है एंड क्या बनाता है? मतलब ये इलेक्ट्रोलाइसिस होता है H2O से और बनाता है एल्केन प्लस CO2 प्लस 2Na एंड प्लस H2, ठीक है। अब देखो, जो रिएक्शन इलेक्ट्रोलाइसिस होता है वो कहाँ पर होता है? किसी सेल में होता है। सेल में कैथोड्स होते हैं और एनोड्स होते हैं। तो इसके मैकेनिज्म में हम पढ़ेंगे रिएक्शंस जो कैथोड्स पर और एनोड्स पे होंगे। तो फर्स्टली क्या होगा? ये हमारा सोडियम एसीटेट जो है ये सोडियम और एसीटेट आयन में 2 पार्ट में बढ़ जाएगा। अब हमारा प्रोडक्ट जो है वो हमको एनोड पे मिलता है। तो एनोड पे क्या होगा? ये जो यहाँ पर जो एसीटेट आयन मिला है ये, इससे जब आप इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करोगे तो ये बनेगा एसीटेट फ्री रेडिकल, ठीक है। और आप लोगों को पता है फ्री रेडिकल क्या होते हैं? फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो मोरेक्टिस होते हैं, ठीक है। वो उन पर कोई चार्ज नहीं होता और ये मोर एक्टिव्स होते हैं। फिर ये किस में टूटेगा? ये टूटेगा 2CH3 फ्री रेडिकल्स में और 2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो CH3 फ्री रेडिकल्स हैं ये आपस में रिएक्ट होके बना देंगे एल्केन। ये तो हो गया हमारा एट एनोड रिएक्शन। अब एट कैथोड रिएक्शन देखेंगे हम। फर्स्टली कैथोड पर क्या होगा? कैथोड पर होगा, मैं इसको ऊपर से इरेज करके लिख दे रही हूँ। कैथोड पर होगा हमारा H2O जो H प्लस प्लस OH माइनस में कन्वर्ट होगा और H प्लस में इलेक्ट्रॉन्स ऐड होगा, बनाएगा H फ्री रेडिकल और H फ्री रेडिकल आपस में अटैच होकर बनाएंगे H2। तो कैथोड पर क्या निकलेगा?
H2 निकलेगा। ये है कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस। तो एल्कीन के प्रिपरेशन के आपने 4 रिएक्शन देख लिए हैं। अब हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। हाइड्रोकार्बन का प्रिपरेशन हमने पढ़ लिया। अब उसके बाद जब हम किसी कंपाउंड को प्रिपेयर करना सीख जाते हैं तो उसके बाद हम क्या सीखते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। और आपको पता है कि प्रॉपर्टीज़ कितनी टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जैसे कि हम उसका स्मेल बताएंगे और उसका कलर बताएंगे, जो हम अपनी आंखों से देख पाएँ वो बताएंगे। और केमिकल प्रॉपर्टी में क्या हो जाएगा, वो उसका रिएक्शन बताएंगे। तो फर्स्टली हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़, और ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हम किसका पढ़ रहे हैं, एल्केन का। ठीक है, तो फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, सबसे पहले तो आप उसका स्टेट ही देख के बता लोगे। तो कार्बन 1 to कार्बन 4 जो होते हैं ये गैस स्टेट में होते हैं, गैसियस स्टेट में होते हैं। फिर कार्बन 5 to कार्बन 17 क्या होते हैं, लिक्विड स्टेट में होते हैं। फिर कार्बन 18 से एबव जो होते हैं वो होते हैं सॉलिड स्टेट में। देखो जैसे जैसे कार्बन्स की चेन बढ़ती रहती है वैसे ऐसे मॉलिक्यूल्स पास में आते जाते हैं और वैसे वैसे ही उनका स्टेट भी चेंज होता रहता है। जैसे आपको पता है कि जब मॉलिक्यूल्स ज़्यादा पास में होंगे तो वो उसका स्टेट स्ट्रॉन्ग ही होता रहेगा। तो सॉलिड के में मॉलिक्यूल्स क्या होता है, डेंस होते हैं। तो जब कार्बन 18 और उससे एबव कार्बन के होंगे तो वो डेंस मॉलिक्यूल्स बनाएंगे और फिर वो सॉलिड स्टेट में होंगे। ठीक है, और जब कम कार्बन में होंगे तो वो मॉलिक्यूल्स कैसे रहेंगे, वो बड़े थिन मॉलिक्यूल्स रहेंगे, तो इसलिए वो गैसियस स्टेट में। सेकेंड नंबर पे आता है इसका कलर। तो ऑल एल्केन्स आर कलरलेस। ठीक है, किसी भी एल्केन में कोई कलर नहीं होता है। थर्ड नंबर पे आता है इसका ऑर्डर। ऑर्डर मीन्स होता है स्मेल। तो ऑल एल्केन्स आर ऑर्डरलेस एक्सेप्ट मेथेन। को पता है ना कि मेथेन क्या होता है, ये बनता है काउ डंग से, और काउ डंग की बहुत शार्प स्मेल होती है। तो मेथेन को छोड़ के बाकी सारे एल्केन जो होते हैं ऑर्डरलेस होते हैं। अब आप लोगों को ये भी पता है कि एल्केन जो होता है वो सैचुरेटेड होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होता है। सभी सिंगल बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं और सिग्मा बॉन्ड को तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। ठीक है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। कार्बन फर्स्ट है कार्बन 4 गैसेस स्टेट में होते हैं, कार्बन 5 से कार्बन 17 लिक्विड स्टेट में, उसके बाद अबव जो होते हैं सॉलिड स्टेट में होते हैं। ये कलरलेस ऑर्डरलेस होते हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। ठीक है, अब फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है, जब आप अपने कंपाउंड को किसी से रिएक्ट कराते हैं तो उसकी होती है। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे इसकी, मतलब हम एल्केन का रिएक्शन कराएंगे तो हम पढ़ेंगे एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में पहला टाइप्स का रिएक्शन हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, मतलब किसी एल्केन में से उसके हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करना। ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या कि एक मॉलिक्यूल में से कोई दूसरा मॉलिक्यूल उस मॉलिक्यूल के अंदर के एटम्स को क्या करता है, सब्स्टिट्यूट करता है, रिप्लेस करता है, तो वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो फर्स्टली हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे और इसमें क्या पढ़ेंगे हम, हैलोजिनेशन। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में हम जब मेथेन लेंगे और इसके साथ Cl2 का रिएक्शन कराएंगे प्रेजेंस ऑफ Hb में, तो ये बन जाएगा CH3Cl, एक हाइड्रोजन और एक HCl, हाइड्रोजन एक क्लोरीन एटम को लेके HCl बना लेगा। फिर ये रिएक्शन सेकेंड फॉर्म में होगा CH3Cl, फिर Cl2 का करेंगे तो ये H3 के प्रेजेंट में बन जाएगा CH2Cl2 और प्लस HCl। उसके बाद थर्ड फॉर्म में करेंगे इसका तो ये बनेगा CH2Cl2 प्लस Cl2, ये फिर से Hb के प्रेजेंट में CHCl3 प्लस HCl, एंड फोर्थ पार्ट में CHCl3 प्लस HCl करेंगे तो हमारा फाइनली सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट CCl4 प्लस HCl बन जाएगा। ठीक है, तो ये आप देख रहे हो कि एक एक हाइड्रोजन को एक एक क्लोरीन रिप्लेस करते हुए जा रहा है और यहाँ पे फाइनली चारों क्लोरीन ने रिप्लेस कर दिया। ये क्या है, ये है क्लोरीन
मैं यहाँ पर नाम लिख देती हूँ, ये क्लोरोमेथेन, ये डाइक्लोरोमेथेन। थर्ड वन इज ट्राइक्लोरोमेथेन एंड फोर्थ इज टेट्राक्लोरोमेथेन। और इसमें आप देखेंगे ये जो ट्राइक्लोरोमेथेन है इसको हम और क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, ठीक है। और क्लोरोफॉर्म का यूज होता है, क्लोरोफॉर्म का यूज होता है किसी को भी बेहोश करने के लिए। मतलब अभी तो ये आप ऐसे केमिस्ट की दुकान वगैरह पे जाएंगे तो आपको क्लोरोफॉर्म ऐसे नहीं मिल जाएगा, ठीक है। इसका यूज मेडिकल पर्पज में भी होता है, पहले ऑपरेशन में इसका यूज करते थे क्लोरोफॉर्म का। बट वैसे जो आप मूवीज वगैरह में देखते हैं कि रुमाल पे कुछ आपको सुंघा के उसके बाद लोगों को किडनैप किया जाता था, तो वो बेसिकली क्लोरोफॉर्म होता था। तो क्लोरोफॉर्म की स्मेल से लोग बेहोश हो जाते हैं, तो इसका यूज होता है किसी को बेहोश करने के लिए, ठीक है। अब हम इस रिएक्शन का मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म पढ़ेंगे। मैकेनिज्म मतलब आपको समझ में आ रहा है कि इस रिएक्शन को एक्चुअली में किया कैसे जाता है, तो इसके मैकेनिज्म पढ़ेंगे। इसकी मैकेनिज्म बड़ी है तो हम इसको पार्ट वाइज में देखेंगे, ठीक है। मैकेनिज्म को हम पार्ट वाइज में देखेंगे। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख लिया, अब उसकी हम मैकेनिज्म देखते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मैकेनिज्म में 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स। फर्स्ट वन ये क्या है, फर्स्ट वन इज इनिशिएशन। फर्स्ट वन इज इनिशिएशन, ठीक है। इनिशिएशन मतलब फर्स्टली क्या हो रहा है, फर्स्टली ये जो Cl2 का मॉलिक्यूल है ये क्या हो जा रहा है, ये Cl2 का मॉलिक्यूल जो है ये इनिशिएट होकर Cl फ्री रेडिकल प्लस Cl फ्री रेडिकल फॉर्म कर रहा है। सेकेंड पार्ट होगा इसका प्रोपागेशन, और प्रोपागेशन ही मैकेनिज्म का बड़ा पार्ट है, इसकी कई स्टेप्स हैं। तो प्रोपागेशन का फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप में हमारा जो एल्केन है CH4, ये एल्केन जो है ये Cl फ्री रेडिकल से रिएक्ट करता है और यहाँ पर बनाता है CH3 फ्री रेडिकल, मतलब मीथेन फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल क्या होते हैं, किसी भी आयन से मोर एक्टिव्स होते हैं फ्री रेडिकल। और फिर प्लस, और फ्री रेडिकल्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और वो आयन से मोर एक्टिव होते हैं, प्लस HCl बनाते हैं। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, सेकेंड स्टेप में ये CH3 जो फ्री रेडिकल है ये Cl2 का एक और मॉलिक्यूल यूज करेंगे और CH3Cl बन जाएगा। ये जो हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट था क्लोरोमेथेन बन गया, और बचा क्या, Cl फ्री रेडिकल। अब थर्ड में क्या होगा, CH3Cl जो है वो Cl फ्री रेडिकल से अटैच होगा, CH3Cl जो है Cl फ्री रेडिकल से अटैच होगा। तो ये बन जाएगा CH2, ये फ्री रेडिकल, ठीक है, CH2Cl2 फ्री रेडिकल, CH2Cl फ्री रेडिकल प्लस HCl। एंड फोर्थ फॉर्म में क्या होगा, ये देखिए CH2Cl फ्री रेडिकल प्लस ClCl, तो ये बन जाएगा हमारा सेकेंड प्रोडक्ट CH2Cl2 एंड प्लस Cl फ्री रेडिकल। देखिए आपको क्या करना है, इसमें पहले आप अगर फ्री रेडिकल से रिएक्ट कराएंगे तो एक फ्री रेडिकल का फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद उसको फिर आप उससे गैस से रिएक्ट करा रहे हैं, आप क्लोरीन हाइड्रोजन से रिएक्ट करा रहे हैं, तो आपको प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर भी सेम स्टेप हुआ, यहाँ पर भी स्टेप हुआ, इसी स्टेप को 2 बार और रिपीट करना है, ठीक है। कैसे समझ रहे हैं, CH4 जो मेथेन है CH3 क्लोरीन फ्री रेडिकल से अटैच हुआ, तो यहाँ से HCl निकल गया बाहर और ये जो फ्री रेडिकल है यहाँ पर आ गया CH3 पे। अब CH3 जो है Cl2 मॉलिक्यूल से अटैच हो रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ से एक हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट बन गया और यहाँ से ये जो फ्री रेडिकल था ये इस पे आ गया। थर्ड में फिर ये
ये Cl फ्री रेडिकल से अटैच होगा, तो यहाँ पर CH2Cl बन जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ से इसके साथ HCl में रिप्लेस हो जाएगा। और फिर ये CH2Cl फ्री रेडिकल जो है ये फिर Cl-Cl2 से करेगा, तो CH2Cl2 बन जाएगा सेकेंड प्रोडक्ट एंड Cl3 रिप्लेस हो जाएगा। अब इसको मैं कंप्लीट कर देती हूँ, लेकिन हालांकि बुक्स में आपके इतने ही रिएक्शन है, बट मैं इसको आपको कंप्लीट करके दे देती हूँ। तो उसके बाद क्या होता है, अब आपका बचा ये फोर्थ स्टेप है। फिफ्थ स्टेप में CH2Cl2, ठीक है, CH2Cl2 अब ये किससे रिएक्ट करेगा, ये रिएक्ट करेगा Cl फ्री रेडिकल से, और यहाँ पर क्या बन जाएगा CH2 फ्री रेडिकल प्लस HCl, वही स्टेप रिपीट किया। अब ये सिक्स्थ स्टेप में CHCl2 प्लस ClCl, ये क्या बन जाएगा, अब यहाँ पर बन जाएगा CHCl3 क्लोरोफॉर्म प्लस Cl फ्री रेडिकल। अब ये अगले स्टेप में सेवंथ नंबर पर CHCl3 जो है किससे रिएक्ट करेगा, Cl फ्री रेडिकल से, और बन जाएगा CCl3 फ्री रेडिकल प्लस HCl। एंड एट स्टेप में CCl3 फ्री रेडिकल जो है वो किससे रिएक्ट करेगा, Cl2 से, एंड बन जाएगा CCl4 जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट। यहाँ पर CCl3 फ्री रेडिकल और Cl2 है, तो ये क्या बन जाएगा CCl4 बन जाएगा जो हमारा प्रोडक्ट है कार्बन टेट्राक्लोराइड और प्लस HCl, यही क्या है, यही आपका प्रोडक्ट है। तो प्रोपागेशन का बेसिकली आपको 4 स्टेप लिखना है, ये 4 एडिशनल स्टेप मैंने इसलिए दिखाए हैं ताकि आपको समझ में आए कि हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिल कैसे रहा है, ठीक है। तो ये 4 हमने एडिशनल स्टेप्स दिखाए इसलिए। अब देखो एक चीज़ आप लोगों को और भी ध्यान देनी है कि मतलब यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, पहले क्या करना है, आपको फ्री रेडिकल से रिएक्ट करना है, तो ये मॉलिक्यूल भी फ्री रेडिकल बन जाएगा, और फिर जो मॉलिक्यूल्स है क्लोरीन मॉलिक्यूल्स या हेलोजन मॉलिक्यूल उससे रिएक्ट करना है, फिर हेलोजन फ्री रेडिकल मिलेगा आपको, फिर इससे रिएक्ट करना है, और ये काम 4 बार करना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको, एक होता है एडिशनल प्रोडक्ट, कभी कभी हम रिएक्शंस में कुछ और बनाते हैं, बीच में कुछ एडिशनल प्रोडक्ट्स भी निकलते रहते हैं, तो इसके मैकेनिज्म में भी एडिशनल प्रोडक्ट निकलेगा। क्या, ये देखो प्रोपागेशन के स्टेप में CH3, प्रोपागेशन के स्टेप में CH3 फ्री रेडिकल बन रहा है, ये यहाँ पे साइड में मैं अलग पेन से लिख दूँ, ठीक है। ये जो CH3 फ्री रेडिकल है, ये CH3 फ्री रेडिकल CH3 फ्री रेडिकल आपस में मिलके यहाँ पर क्या बनाएंगे C2H6, मतलब ये हमको क्या मिल रहा है, इसमें एडिशनल प्रोडक्ट मिल रहा है, मतलब इसमें हायर एल्केन भी आपको मिल जा रहा है, ठीक है। उसके बाद थर्ड पार्ट इसका होता है टर्मिनेशन। यहाँ तक समझ में आया, ये एडिशनल प्रोडक्ट यहाँ से मिल रहा है। तो कभी कभी पूछ लेता है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या हेलोजिनेशन में या फिर किसी लोअर एल्केन से हायर एल्केन कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो उसके प्रोपागेशन में वो एक एडिशनल प्रोडक्ट की तरह भी मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद आपका अगला पार्ट है टर्मिनेशन। थर्ड पार्ट इज टर्मिनेशन, ठीक है। टर्मिनेशन आपको थर्ड पार्ट टर्मिनेशन है, Cl फ्री रेडिकल मिलके Cl2, मतलब झाड़ू मारना, ये टर्मिनेशन रिएक्शन मतलब समझ लो, बिकॉज आपको जो जो प्रोडक्ट बचा होगा वो यहाँ पर बनेगा, तो जो Cl फ्री रेडिकल मिला वो Cl2 में बच जाएगा। फिर जैसा मैंने आपको बताया कि एडिशनल प्रोडक्ट तो CH3 फ्री रेडिकल और CH3 फ्री रेडिकल, ये C2H6 बन जाएगा, ये दोनों आपको टर्मिनेशन रिएक्शन हो गया, ठीक है। और अगर CH3 फ्री रेडिकल प्लस Cl, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3Cl, ठीक है। तो ये आपका टर्मिनेशन रिएक्शन है, ये लास्ट की 3 रिएक्शन जो है ये थर्ड पार्ट है टर्मिनेशन रिएक्शन। तो आप लोगों का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया होगा ना, तो आप ये देख सकते हैं कि हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन कैसे हुआ, ठीक है। अब आप लोगों को पता होगा कि हेलोजेंस में आयोडीन भी होता है और ब्रोमीन भी होता है, आयोडीन ब्रोमीन फ्लोरीन ये सब भी होता है, तो हम
इसके साथ सिर्फ हमने इसके क्लोरीन के साथ रिएक्शन क्यों करा है? देखो, फ्लोरीन के साथ हम रिएक्शन नहीं करा सकते क्योंकि फ्लोरीन का रिएक्शन जो होता है वो बहुत हाई होता है, मतलब बहुत स्पीड में होता है, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। बीच में कोई प्रोडक्ट बन रहा है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो। और आयोडीन का इतना स्लो होता है और रिवर्सिबल होता है, मतलब ये इधर से इधर बन रहा है, यहाँ पे फिर ये फ्री रेडिकल बन जाएगा। तो इसलिए फ्लोरीन और आयोडीन ये रिएक्शन नहीं शो करते हैं और क्लोरीन और ब्रोमीन शो करते हैं। तो आपका हेलोजिनेशन हो गया, ठीक है। हेलोजिनेशन के बाद आपका सेकेंड पार्ट जो है उसको बोलते हैं कंबंशन, ठीक है। पहला रिएक्शन, पहली केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने क्या पढ़ा था? हेलोजिनेशन या फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और दूसरा क्या है? दूसरा है कंबंशन। कंबंशन इज अ कंबंशन मतलब क्या होता है? कंबंशन मतलब होता है जलाना, ठीक है। ऑक्सीजन के प्रेजेंट में एल्केन्स को जलाना, और इससे क्या निकलेगा? इससे बहुत ही हाई अमाउंट में एनर्जी निकलेगी, ओके। आप लोगों ने बॉन्ड ऑर्डर निकालना तो सीख लिया होगा, कल का वीडियो तो देखा ही होगा, फिर भी मैं कुछ एग्जाम्पल बॉन्ड ऑर्डर के आपको बता देती हूँ। और अब ज़्यादा एक्सप्लेन तो करना नहीं, सिर्फ बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। तो शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने कहा क्या लिखना है आपको? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखने हैं, ठीक है। एक ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8 होते हैं। तो 2 में कितने होंगे? 16 होंगे। अब देखो, मैं कह रही हूँ कि जो कोई भी मॉलिक्यूल्स होता है, फिर जो कोई एटम्स होते हैं, तो मॉलिक्यूल्स पे या एटम्स पे जो आयन्स होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स किसी मॉलिक्यूल के रहेंगे उस पर जितना आयन रहेगा, अगर पॉजिटिव आयन रहेगा, जितना पॉजिटिव आयन रहेगा उतना कम रहेगा, और निगेटिव आयन रहेगा तो जितना निगेटिव आयन रहेगा उसके मॉलिक्यूल्स के, उस एटम के टोटल आयन इलेक्ट्रॉन्स में उतने इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा होंगे, ठीक है। जैसे O2 प्लस है, O2 में हमको पता है O2 मॉलिक्यूल में 16 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 16 होते हैं। तो O2 प्लस है, प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकला होगा, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 15 हो जाएंगे। और यहाँ पर O2 माइनस है, तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ होगा, 16 में एक और ऐड हुआ होगा, तो 17। जितना चार्ज है, अगर माइनस चार्ज है तो उतना ऐड कर लेते हैं, और प्लस चार्ज है तो उतना माइनस कर लेते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। उसके बाद मैंने क्या कहा था? सिग्मा 2px2, फिर पाई 2py2, ठीक है, पाई 2pz2, पाई 2pz2। उसके बाद पाई के बाद अब क्या बनेगा? सिग्मा स्टार 2px2, ठीक है। ये 16 इलेक्ट्रॉन्स का हो गया। अब हम क्या करेंगे? बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। बॉन्ड ऑर्डर क्या है? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे 2, 4, 6, 8, 10, और एंटी बॉन्डेड 2, 4, 6 अपॉन 2, 4 अपॉन 2, 2। O2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? O2 का बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2। अब और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों करना? अब O2 प्लस में 15 इलेक्ट्रॉन है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये 16 हो गया, तो इसको क्या कर लेंगे हम? 1 कर लेंगे। अब 15 हो गया। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स तो उतने ही है हमारे 10, और एंटी बॉन्डेड कितने हो जाएंगे? एंटी बॉन्डेड हो जाएंगे 2, 4, 5, तो ये हो जाएगा 5, और यहाँ पर ये आ जाएगा 5/2, ये 2.5। तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 प्लस इज 2.5, एंड थर्ड वन इज 17 इलेक्ट्रॉन। तो इसके बाद सिग्मा स्टार के बाद क्या भरेंगे? पाई स्टार 2py, यहाँ पर 2 भरेंगे ना, और फिर यहाँ पर 1। तो अब वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन उतने ही हो गए, एंटी बॉन्डेड 2, 4, 6 एंड 7 हो गए, ठीक है, 7 हो गए। तो ये कितना हो जाएगा? 3/2, तो 1.5। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 1.5 हो गया, ठीक है। अब लोगों को समझ में आ गया होगा बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग 1-2 बार करोगे, ये अकॉर्डिंग टू MOT है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग है, तो आप लोगों को समझ में आएगा। स्टार वाले क्या
वाले बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है,